Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आफ्टर द 4/4 पोर्टल दैट इज़ 4th of April 2025 क्या होने वाला है। तो 4 क्या है? 4 इज़ द नंबर फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, जनरली क्या है ना, कोई भी फाउंडेशन, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग हो, अपने जीवन की जो है धाराएं हो, हमें कुछ अचीव करने हो तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? वी शुड मेक श्योर कि हमारा बेस जो है, जो ग्राउंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो ही वो इमारत खड़ा हो पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो गिर ही जाएगा। सो 4 इज़ द नंबर फॉर अगेन ड्रैगन्स हेड दैट इज़ राहु। सो नॉर्थ नोड जिसको बोला जाता है, जनरली राहु इज प्लैनेट फॉर मोर डिज़ायर। ठीक है, और भी ज़्यादा डिज़ायर्स, और भी ज़्यादा क्रेव बढ़ा देता है, और भी ज़्यादा मेटेरियल ऑब्सेशन बढ़ा देता है। तो ये डबल हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब डबल, राइट? 4 and 4। सो उस दिन और उसके बाद आने वाले समय कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली क्या लेके आ रहा है ये 4/4 पोर्टल। सो जब भी पोर्टल होता है तो उस दिन स्पेसिफिकली अगर आप कोई इंटेंशन सेट करते हैं, कोई अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, कोई चैनलाइज करते हैं, कोई विश आप ऐसे ही मांग लेते हैं, और डेफिनेटली वो वापस ही हो जाता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आफ्टर द 4/4 पोर्टल व्हाट इज डेफिनेटली हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है? सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन, उनके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम दूसरा डेक देखेंगे, एंड डेफिनेटली ये भी देखेंगे कि चार्म्स एंड रून्स से भी। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन राइट नाउ? So what is my viewers present condition right now? We do have manifest, okay? यहाँ पे है spread your wings, okay? We do have darkest fears, okay? We do have blossoming abundance, which is the card number 20. यहाँ पे है control, okay? We do have चेंज योर फोकस। आई होप आपको सब कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। कन्फ्रंट दैट इज़ द मून कार्ड। थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ ताकि आपको सारा कार्ड्स दिखाई दे। आई होप दिखाई दे ही रहा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। आई फील आई नीड टू गो अपसाइड दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है राशि जो है वो है जमुनाई, मिथुन राशि है, एक्वेरियस, जमुनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। लियो है, सिंह राशि है, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। करेंटली आपको जो पहली बात जो है वो जो महसूस हो रहा है वो इस प्रकार है कि किसी के निगरानी पे आप हैं, किसी के दबाव में आप हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में आप ऑपरेट कर रहे हो। आप अपने फ्रीडम अनुसार काम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। आप जो चाहते हो, फॉर एग्जांपल यू वांट समथिंग टू हैपन, बट आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो ऐसा है कि कुछ ऐसा चीज़ आपके माइंड पे इतना ज़्यादा इंजेक्टेड हो चुका है कि इंजेक्शन की तरह, कि सीधा वो बॉडी में घुस गया है, सीधा आपके ब्रेन पे घुस गया, माइंड पे वही चल रहा है। पास्ट को पीछे छोड़ ही नहीं पा रहे हो, वो तो है ही, बट कुछ ऐसा रिसेंट इश्यूज भी है जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि काश ये नहीं होता तो मेरा जो है ना जीवन कुछ और ही होता। सो यू फील समवट दैट यू आर बीइंग कंट्रोल्ड, यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। हाँ, लोग जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप चाहते हो, आपके आसपास के लोग बिल्कुल वैसे एक्शंस नहीं कर रहे हैं। ओके, यू आर नॉट, यू आर फीलिंग लाइक दिस
कि ठीक है ये लोग मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, वो आपकी एनर्जी है ही नहीं। तो जितना आप प्रेशराइज फील करो कि किसी के साथ बात नहीं शेयर कर पा रहे हो, ऐसे कोई इंसान है ही नहीं आपके ग्रुप में जो आपकी बातों को समझे। मे बी पेरेंट्स से काफ़ी दूर हो, अपने पार्टनर से मैं भी काफ़ी दूर हो। यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑफिस, ओके, एज वेल एज फाइनेंशियल प्रेशर्स। जब भी आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो तो रात में सबसे ज़्यादा टेंशन आप ही को हो जाता है। आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके एंग्जाइटी इश्यूज भी हो रहे हैं, डीपर लेवल पर स्ट्रेस आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर रहा है शरीर में। बाहर से जो नहीं दिखता है ना, वो अंदर से होते ही रहता है। फिजिकल प्रेशर बाहर से, मेंटल टेंशन आपके शरीर का जो भी ऑर्गेन्स है उसको नियंत्रण कर देगा, लेकिन बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट, यू आर स्ट्रेसिंग योर सेल्फ, ठीक है, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू प्रेशर। पर हाँ, हो सकता है कि रियल कारण भी है, ठीक है। मे बी आप कुछ चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है इस तरह से अगर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब भी आप ऐसा कर रहे हो तो समहाउ यू आर फेसिंग सम ऑब्स्ट्रक्शंस। लोग आपको आके कुछ कह रहे होंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जितने भी फैन फॉलोइंग है, मे बी यू आर एन इन्फ्लुएंसर, मे बी यू आर वेरी पॉपुलर विद इन योर ऑफिस और बिजनेस, जहाँ पे भी है, और वहीं से शुरू हो रहा है जेलेसी। जेलेसी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास के लोगों को सबसे ज़्यादा तो हो रहा है, लेकिन शायद वो दिखा नहीं रहे। वो पीछे जाके आपके जो है षड्यंत्र रचा तो रहे हैं, और तब जाके ना आप उनके साथ और भिड़ रहे हो, आपके साथ उनका और मैचिंग नहीं हो रहा है, ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा बात है, आप जिस तरह से काम करना चाहते हो, मैंने आपको पहले से ही बताया, उस तरह से आपको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे टैलेंट का जो है ना मिसयूज़ हो रहा है, यहाँ पे ड्रेन हो रहा है मेरा एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर के साथ आप खुशियाँ चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से चाहते हैं आपके पार्टनर उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं उनको, ठीक है। या वो ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं और आपका बार बार टेंशन बढ़ रहा है। मे बी दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट राइट, बट यू आर फीलिंग दैट दिस इज़ राइट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। मे बी यू आर फीलिंग दैट नहीं, वो तो जस्ट मेरे ही है और किसी के नहीं वो हो सकते। तो यू आर बिकमिंग मोर पॉजिटिव और वो आपसे पीछे जा रहे हैं। आप उनको फॉलो कर रहे हैं एक परछाई की तरह और वो पीछे भाग रहे हैं। दैट इज द मोर यू चेज द शेडो, यू विल नेवर बी एबल टू रीच इट, क्योंकि वो शेडो ही है, राइट। वो रियलिटी यहाँ पे है नहीं। उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी क्रिपी होता है, काफ़ी डार्क होता है, काफ़ी डार्क ह्यूमर जैसा। सब अंदर ही समझ लो बातें क्या चल रहा है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दैट, यू नो, समथिंग विच इज़ नॉट ओके कमिंग आउट, बट आप एक ब्राइट सनलाइट की तरह है। आप सब कुछ चीज़ एक्सपोजर में चाहते हैं। नाउ यू वांट टू इन्वेंट समथिंग, आप कुछ खोज करना चाहते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। मे बी आप कोई कोर्स में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मतलब एडमिशन चाहते हैं, आप कोई अटेंड करना चाहते हैं वर्कशॉप और समथिंग, एंड यू वांट टू डू एक्सेलेंट रिजल्ट्स इन एकेडमिक्स। ऐसा है आपका माइंड पे। फ्यूचर प्लान्स भी है कि हम सैटरडे और संडे को कुछ ब्लॉगिंग भी करेंगे और मंडे टू फ्राइडे अपने काम भी करेंगे। ये सब कुछ आपके दिमाग पे चल रहा है। अभी बहुत कुछ करंट सिचुएशन बता दिया, अभी हम बताएंगे आपको दैट आफ्टर द 4-4 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम्स, सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं आई हूँ ना, ये दूसरा घर है, तो यहाँ से और फिर ज़्यादा हो रहा है। अभी अभी देखते हैं कि क्या होता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि आफ्टर द 4-4 पोर्टल what is definitely coming in their life. After the 4-4 portal, what is definitely coming in their life. After the 4-4 portal, what is definitely coming in their life. Listening to wisdom. Okay. We do have follow your dreams. Okay. यहाँ पे है learn from life. तो वही मैंने आपको जो कहा वही होगा. Connect with Gaia. Okay, we do have the fire magic. Bottom of the deck, imagine and envision.
देखो, जो चीज़ आप कल्पना कर तो रहे थे लेकिन उसको प्रैक्टिकली आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। कुछ चीज़ें पोस्टपोन रह जा रहा था, कुछ चीज़ें डिले हो रहा था, कुछ चीज़ स्टैग्नेंट था, कुछ चीज़ आपके हिसाब से नहीं जा रहा था, कुछ चीज़ अगेंस्ट नेचर था, प्रकृति के खिलाफ था। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है कि आपने सही करने की कोशिश की बट वो बिगड़ गया। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर द 4-4 पोर्टल? क्या आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। देखो, मैंने आपको बताया था कि 4-4 पोर्टल मतलब क्या है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? फाउंडेशन। यहाँ पे क्या है? जड़ है, नींव है, ठीक है। एक यहाँ पे जो वट वृक्ष है या जो भी वृक्ष यहाँ पे खड़ा है, वो किस लिए खड़ा है? क्योंकि उसका रूट अंदर तक जाके एक नेटवर्क बना चुका है। आफ्टर द 4-4 पोर्टल यू आर गोइंग टू फील मोर रिलीव्ड। आपको रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप अपने काम में, आप अपने प्लान्स में कामयाब ज़रूर होंगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बेस से, मूल से, बोला जाता है कि रूट से, बेसिक से काम करना शुरू करेंगे। मे बी कुछ चीज़ों को आप मिस कर रहे थे, मे बी कुछ चीज़ों में आपको और सीखना था, आपने सीखा ही नहीं मे बी, और आपको लग रहा था कि मैंने तो सीख लिया है, बट यू फॉरगॉट टू लर्न। मे बी यू वेर अवॉइडिंग योर ओन मिस्टेक्स। सही में मिस्टेक था। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि यू विल लर्न द सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू मेक योर सेल्फ फ्री, ठीक है। फ्री कर देंगे आप, टेंशन से मुक्त कर देंगे, तभी जाके आप पॉजिटिवली और सोचेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके जो है ना ऑरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। पहले से ही इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन क्या हुआ था ना, वो टेंशन भी था। द फायर मैजिक सेज दैट यस यू कैन डू इट। आफ्टर द 4-4 पोर्टल आपकी जो चाहत है, आपका जो एक इंटेंशन है, आपका जो पैशन है, वो वर्कआउट करेगा। यहाँ पे आपका लेजीनेस नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आज नहीं कल करूँ, कल नहीं तो परसों करूँ। यू विल फील द अर्ज टू डू इट राइट नाउ। तुरंत करना है, फटाफट करना है और फटाफट कंप्लीट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू मे गो टू एनी रिसर्च वर्क और एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक एजुकेशन टूर। और हो सकता है कि आप खुद ही रिसर्च सर्वे करें, या ऐसा हो सकता है कि कोई न्यू कोर्स के लिए अपने आप को एनरोल करे, कोई न्यू यूनिवर्सिटी में हो सकता है, ऑनलाइन एक्सेस करें लाइब्रेरी में और इन्फॉर्मेशन गेन करें, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड यू विल फाइंड द मोस्ट हैप्पी प्लेस ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको बेसिकली एक्सपोजर दिया जाएगा कि आप अपना क्रिएटिविटी को आजमाएं, उस तरह से भी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, क्या आप अपने सपने को पूरा करते हुए देखेंगे? हाँ, देखेंगे। आप कोई भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी रिलीजन, कोई भी कम्युनिटी से आप आ सकते हैं, लेकिन आपका सपना बहुत बड़ा है, राइट? और आप उसको पूरा ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मैटर नहीं करता है आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस, आपका, मैंने आपको वही कहा कि किस पोजीशन पे आप है। मे बी यू आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, मे बी यू आर फ्रॉम मीडियोकर बैकग्राउंड, दैट डज नॉट मैटर। बट जो मैटर करेगा, आफ्टर द 4-4 पोर्टल यू विल बी एबल टू सी क्लियरली। जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था ना, आपको ऐसा लग रहा था कि किस में करो, इस डिसीजन के अनुसार जाऊं तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, और इस डिसीजन के अनुसार जाऊं तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगा। तो यहाँ पे वो आप चूज़ करेंगे जिससे दोनों ही, मतलब आप भी और आपके पेरेंट्स भी, दोनों ही खुश हो। इस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लिसन टू योर इंट्यूशन। पेशेंस यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पेशेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा और आप करेंगे भी। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स भी आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प तो कर ही रहे हैं। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द चार्म्स एंड रून्स। चार्म्स एंड रून्स से भी हम देख लेंगे। ओके, सो कीटी, एंड डेफिनेटली इट मीन्स दैट ऑफ कोर्स आप अपने शार्प इंट्यूशन, कुछ सपने की तरफ से आ सकता है, कुछ फेदर्स हो सकते हैं, बर्ड आके आपके घर में कुछ
फेंक सकते हैं एज अ खाना, जो भी है उस तरह से आपको इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आई टोल्ड यू दैट आप अभी जो है आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको चाहिए वो आज़ादी, आपको चाहिए वो एक डिसीजन लेने का जो है एबिलिटी जो आप नहीं ले पा रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ। और ऐसे भी इंसान को आप मुक्त कर देंगे अपने लाइफ से, जो इंसान को आप बहुत टाइम से कन्विंस भी कर रहे थे लेकिन मान नहीं रहे थे, एंड कोई डील जो बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी था, मैनिपुलेटिव था, और ठीक है, और डेफिनेटली वहाँ पे भी आपका जो एक्सेलेंट तरीके से उसके साथ कम्युनिकेशन सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहाँ पे देखो टावर मीन्स व्हाट, यहाँ पे फिर से राइज इन योर पोजीशन। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी इट इज़ लाइक रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है। यू आर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम एनी टेंशन, मैरिज भी है यहाँ पे, हीलिंग भी है यहाँ पे। आई कैन सी लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स। कुछ लोगों के लिए आपके जो है मूड स्विंग्स इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार आप उस मेमोरी के तरफ खींचे चले जा रहे हो। डोंट गो टू द पास्ट एल्बम या फोटोग्राफ्स का कुछ भी हो उसमें मत जाओ, क्योंकि आप वहीं पे रह जाएंगे, समय निकल जाएगा, आप वहाँ पे रह जाएंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। योर विजन विल बी क्लियर, आई टोल्ड यू। ऑफ कोर्स आप देख पाएंगे बहुत कुछ। यूनिवर्स पर गाइड्स bless you, and definitely I'm ending this reading here. We'll meet you in the next video. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and